नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की भाषा भारती को ऐड ग्रेड वर्कबुक जो प्रश्न उत्तरिका दी गई है हमें इसके माध्यम से समझेंगे, जो हमें इस वर्ष 2024-25 में ऐड ग्रेड बुक मिली हुई है। इस बुक में देखिए पिछले जो वीडियो हैं उनके माध्यम से हमने इसका 9 पार्ट तक कंप्लीट कर दिया था। 9 पार्ट बिरसा मुंडा। आज हम इसका 10 पार्ट है प्राण जाएं पर वृक्ष ना जाएं, ये जो यहाँ पे पाठ दिया गया है इस पाठ को हम यहाँ समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। तो ये देखिए ये दिया गया है पाठ 10 प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। पाठ के पूर्व की तैयारी के संबंध में थोड़ी सी बात रहती है तो इसको जरूर पढ़ना और उसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको एड ग्रेड वर्कबुक में भरना है और इसके बाद इनको वीडियो को एक दो बार प्ले करके ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपको सभी याद हो सकें। तो देखिए प्रश्न 1 में दिया गया है कि बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है, तो 29 है। बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था, तो बिश्नोई समाज वृक्षों के लिए आंदोलन कर रहा था, तो लिख देंगे वृक्षों के लिए। वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा, तो ये होता है पर्यावरण पर। हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा तो फिर कोई भी जीव जंतु भी नहीं बच सकते। प्रश्न 4 रक्षक का विलोम शब्द है, रक्षक का हो जाएगा भक्षक है। तो देखिए भक्षक किसमें लिखा हुआ है ये हमें देखना है और ये लिखा हुआ है बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देंगे। प्रश्न 5वां देखिए चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है, ये अमृता देवी का चलाया हुआ आंदोलन था चिपको आंदोलन, तो ये अमृता देवी से संबंधित है। आगे देखें इनके खाली स्थान दिए गए हैं, जो ये खाली स्थान है इस वर्ष की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आ गए हैं और पिछले वर्ष ऐसा नहीं था, लेकिन इस वर्ष जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है यह बिल्कुल परीक्षा के आधारित बनाई गई है। जैसा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न इसमें जो है रखे गए हैं। तो आपको ये मान के चलिए कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से हमें उत्तर देना होगा। तो नीचे दिए गए यहाँ पे शब्द हैं, इन शब्दों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसे आज्ञा का पालना और उत जम्भेश्वर उत बिश्नोई, ठीक है ना, इन वृक्षों और आज्ञा का पालन हिरणों बाघों, इनसे हमें प्रश्नों के इनको भरना है। बिश्नोई समाज भगवान यानी जम्भेश्वर का अनुयायी है। बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों की भी रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। बढ़ते प्रदूषण को बचने के लिए वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। उत्कृष्ट शब्द में उपसर्ग उत, क्या उत है ना, तो ये इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। आज्ञा पालन का समास विग्रह आज्ञा का पालन, ठीक है ना, ये आज्ञा का पालन, आज्ञा और ये धन हो जाएगा पालन, आज्ञा धन पालन ऐसा भी कर सकते हैं, या आज्ञा का पालन, ठीक है, ये इसका जो है समास का विग्रह होगा। प्रश्न 11 देखिए प्रश्न 11 में दिया गया है कि समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ जो है बिश्नोई समाज जो है इसका इतिहास वृक्षों और वन्य जीव यानी वन के जो जीव जंतु हैं, है ना, उनसे ये है, इनकी रक्षा से अनेक घटनाओं से भरा हुआ है कि वन में जो जीव रहते हैं उनकी रक्षा होना चाहिए और वन में क्या है पेड़ हैं, ठीक है ना, तो वृक्ष हैं, इनकी रक्षा होना चाहिए। किसी प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों का हाथों शहीद हुए हैं, हिरणों की, ठीक है ना, ये बिश्नोई समाज जो है शिकार हो गए हैं, जो लोग हिरणों की को जो है इनका शिकार करते थे तो इन्होंने इनके बचाव किया और बचाव के कारण इनका भी शिकार हो गया। प्रश्न 13वां देखें, आगे प्रश्न 13वां है कि हम पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों का हमारी ज़रूरत है ऐसा क्यों है, तो देखिए पेड़ जो रोते हैं क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हम सांस लेते हैं और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे वायुमंडल में हमें नुकसान भी करती है। प्रश्न 14वां देखिए प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, ये पाठ से प्रेरणा क्या मिलती है, पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाएं, तो पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है कि हमें पेड़ों की रक्षा किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो हमारी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिया पहले लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया और फिर इसके बाद दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ये देखिए अभी लघुत्तरीय प्रश्न चल रहे थे और अब आ जाएंगे हमारे दीर्घ यानी लघु उत्तरीय, अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक देखें आप 15वां, आप अपने विद्यालय में आसपास है
पेड़ों की रक्षा, पौधों की रक्षा के लिए किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, हम निम्न प्रकार से पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। जीव जंतुओं से उनको बचाएंगे, हानिकारक कीटकों से भी बचा लेंगे, और उसमें उसमें लिखिए यहाँ, उसमें उचित मात्रा पानी देंगे। ठीक है ना, उनको जितनी मात्रा में पानी चाहिए होगा हम क्या करेंगे, उन पर पानी देंगे। प्रश्न है 15वां के बाद 16वां प्रश्न देखिए। 16वें प्रश्न में दिया गया है कि गैर सैनिक होते हुए स्व निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र क्यों सम्मानित किया था। इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये हैं गैर सैनिक होते हुए भी। तो सन 1906 में राजस्थान में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे ये, और निहाल चंद बिश्नोई इसलिए उन्हें भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था कि ये भी एक सेना के ही समान ये जो है, कहना चाहिए, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, यानी हमारे जो जीव जंतु हैं उसी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं ये, तो इनके लिए इसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्रश्न 15वां देखिए, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो देखिए, ये शहीद हुई हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सम्मानित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है इनका। इन्होंने पूरे पर्यावरण यानी वृक्षों की रक्षा की है, जो वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं और बाकी इनको सम्मानित किया जाता है 1 लाख रुपये से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 18 देखिए। अपने आसपास है किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हुआ है। अपने आसपास कोई हैं तो उनका जरूर। हमारे क्षेत्र में हमने लिखा कि ग्रीन अर्थ संस्था है, जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित भी करती है। उन्होंने अब तक हजारों पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये हमारी संस्था है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 प्रश्न आते हैं दीर्घोत्तरीय, और यह परीक्षा में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको भी हमें इसी प्रकार से जितना दिया गया है इससे भी अधिक और कर सकते हैं, तो भी आप कंप्लीट करें। प्रश्न 19 देखिए, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे। कोई 5 नियम लिखें, तो हमें 5 लिखना थे, तो यहाँ इस प्रकार से लिख दीजिए कि प्रतिवर्ष कम से कम हम 10 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, कि जितनी प्लास्टिक है उसका पुनर्चक्रण हो जाए, फिर से वो बन जाए, ताकि हमारी ज़मीन में वो न डली रहे। जल का अपव्यय नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। चौथा, प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। प्रदूषण को यदि कम करना है, यदि हम साइकिल का उपयोग करते हैं तो इसमें प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न 5, पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये हम स्वयं अपनाएंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 20 दिया गया है, 20वें प्रश्न में है कि यदि पेड़ पौधों और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको विस्तार से समझाइए या लिखिए। तो पेड़ पौधे और वन्य जीवों के बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग जो है, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। सुनिए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी, मानी हो सकता है भूकंप आ जाए, अधिक ओलावृष्टि, पानी बरस जाए, है ना, बाढ़, है ना, इस प्रकार से ये इसमें मानव जीवन और परिस्थितिकी जो तंत्र है वो गंभीर इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और सारा हमारा पर्यावरण का जो पारिस्थितिक तंत्र है ये सब बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। ठीक, तो ये दिया गया है प्रश्न 20, और 1 से 20 तक के आपने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब